जो स्वयं को जान लेता है, हमारा स्वरूप कैसा है, जो खुद को पहचान लेता है, वो दुख से सदा सदा के लिए छूट जाता है। उसके जीवन में दुख उसको परेशान नहीं करते, विह्वल नहीं करते। देखिए, आध्यात्म किसको कहते हैं? जब आप स्वयं को जानना शुरू करते हैं, वहीं से आध्यात्म शुरू होता है। कपिल भगवान कहते हैं, जीव के बंधन का और मोक्ष का सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, उसका मन। जब तक वो स्वयं को मानता है कि हम जीव हैं, जीव हैं, जीव हैं, हमारी एक दिन मृत्यु हो जाएगी, तब तक वो बंधन में बंधा हुआ है। जिस समय वो अपने आप को जान लेता है, गुरुजनों के वाणी पर यकीन करके मान लेता है कि हम जीव हैं ही नहीं, और निष्काम भाव से अपना कर्म करता है, फिर वो इसी जीवन में सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। और सच में हम लोग जीव नहीं हैं, हमारा कभी मरण नहीं होता है। हम केवल अपने कर्म फल को भोगने के लिए एक योनि से दूसरे योनि में, एक देह से दूसरे योनि देह में भटक रहे हैं। जब मनुष्य शरीर में हमको जन्म देते हैं परमात्मा, तो इस जन्म में हम सबका एक ही मुख्य उद्देश्य होता है कि कर्म ऐसा करना है कि किसी कर्म से हमको कुछ चाह न रहे, निष्काम भाव से हम कर्म करें। और जो हमारा प्रारब्ध है, पूर्वकृत कर्म फल, वो कट जाए और नया कर्म फल न संचित हो। कपिल भगवान कहते हैं, माँ मुझसे प्रेम करो, मेरी प्रसन्नता के लिए सारे काम करो। हम आज किसी और को खुश करने के लिए अपनी सारी कोशिश करते हैं। ससुर जी खुश हो जाए, सास जी खुश हो जाए, पतिदेव खुश हो जाए, बच्चे खुश हो जाए, हाँ, कर्मचारी अपने अधिकारी को खुश करने के लिए काम करता है। प्रयास ये होना चाहिए कि सब काम जो हमको मिला है ना, वो ये सोच के करना है कि सब कुछ तो परमात्मा ने दिया है ना, परमात्मा ने जो हमको भार दिया है, जिम्मेदारी दिया है, हम अच्छे से निभाएं ताकि परमात्मा खुश रहे। परमात्मा कहते हैं कपिल भगवान के रूप में, जिनका एकमात्र मैं ही प्रिय हूँ, मैं ही पुत्र हूँ, मैं ही मित्र हूँ, मैं ही गुरु हूँ, मैं ही जिनका सब कुछ हूँ। हाँ, ऐसे लोग हमको आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। मतलब सारे रिश्ते नाते अलग अलग जगह हमारे जो फंसे हुए ना,